पिक्चर चालू करो बे। अपनी भूख हड़ताल के 15वें दिन सोनम वांगचुक ने अपने प्राण त्याग दिए। अब इस देश ने एक रत्न खो दिया है। सोनम वांगचुक नहीं रहे। कब हो गया ये? कब हुआ कब? क्या यही सुनना चाहते हैं हम? तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक और मजेदार धमाकेदार वीडियो में, जहां पर आपको देखने को मिलेंगे भाई पॉलिटिशियन की कुछ ऐसी वीडियो जिसे देखकर आपको खुशी और गम एक साथ महसूस होने वाले। तो पहले वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं आरोपी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को, जज साहब, मैं आपसे आरोपी धर्मेंद्र प्रधान को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। हाँ, ये कर लो पहले। जय श्री राम बोलेंगे। मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। जय संविधान। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है, बस नाम रहेगा अल्लाह का। साल बाद जब मैं वापस लौटी हूँ, ये बहुत बदला हुआ ईरान है। ये वो ईरान नहीं है जो ईरान मैंने 16 साल पहले देखा था। मैं, आप यकीन जानिए, इस वक्त मैंने सिर्फ एक स्कार्फ पहना हुआ है, मेरा सर नहीं ढका हुआ है, मेरे बाल खुले हुए हैं। ये असंभव था 16 साल पहले के ईरान में। तो ईरान बदल रहा है, ईरान बेहतर हो रहा है, ईरान खुल रहा है। लेकिन इनमें से किसी भी लड़के ने मुझसे बात करने के लिए रजामंदी नहीं दी। ईरान में कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, ईरान में कोई अधिकार नहीं है, ईरान में औरतों को अपने हिसाब से रहने की इजाजत नहीं है। तो मैं इस बात का खुले तौर पर स्वागत करती हूँ कि आरफा खानम शेरवानी, हिंदुस्तान से आई हुई महिला, जिस तरह से मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ, उस तरह से ईरान में भी यहाँ पर न सिर्फ कि मैं कपड़े पहन सकती हूँ, बल्कि ठीक उसी तरीके से, इसी तरह से मेरे बाल खुले हैं। मुझे कोई सरकारी नकाब या हिजाब या कोई बुर्का या कोई चादर पहनने के लिए मुझे कोई कानून बाधित नहीं कर रहा है। ईरान ऐसा नहीं था 16 साल पहले। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट इन जनरल आ ही नहीं रहा। ठीक है, दिल्ली का स्टूडेंट बहुत कम है, यहाँ पे आउट ऑफ द स्टेट के बहुत लोग आ रहे हैं, विच इज नॉट अ गुड स्पेक्ट्रम फॉर दिल्ली। ये सरकार निंदनीय है, ये सरकार क्रूर है, ये सरकार अमानवीय कृत्य कर रही है। इसलिए सरकार कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे कि उसकी सरकार की बदनामी हो। बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या रणनीति है, या फिर यहाँ पीछे कुछ और बात बताई गई है उसे लेकर के? तो देखिए, 20 तारीख को एक पीसफुल मार्च का हम लोगों ने प्लान बनाया है, जो कि जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक का होगा। वो बिल्कुल पीसफुल होगा, एंड जैसे मानसून सत्र शुरू होगा उस दिन से, तो उस दिन हम लोगों ने सोचा कि वहां जाके प्रदर्शन करें। वांगचुक की हालत बिगड़ती जा रही है। आज 13 जुलाई है और जंतर मंतर पर उनके अनशन का 16वां दिन है। अभी तक सरकार का कोई प्रतिनिधि सोनम वांगचुक से बात करने नहीं आया और ना अनशन तुड़वाने की कोई कोशिश की गई। क्या सरकार का ईगो इतना बड़ा है कि वह प्रदर्शनकारियों से बात ही नहीं करेगी? उसे किस थर्मामीटर से पता चलता है कि 59 साल के एक व्यक्ति की जिंदगी दांव पर है? कुछ हो गया तब भी इस देश को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच्चा पत्रकार बनना चाहते थे, नेताओं के के रह गए। 50,000 साल पहले दुनिया में अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में और क्या नाम है उसके मुकद्दर में ये लिख दिया कि ये बंदा क्या करेगा जिंदगी में, मौलवी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ये सब चीजें उसके मुतालिक अल्लाह ताला ने पहले से ही बना के रखी हुई है। जो ये डॉक्टर इंजीनियरिंग देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अच्छा, स्मार्टफोन यूज करते हो कोई सा? सारे लोग स्मार्टफोन यूज करते होंगे। ये किसने बनाया मालूम है? ये कहाँ से आया? टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? हमें तो चलाने से मतलब है। कुरान में धरती के बारे में क्या लिखा हुआ है, बताएंगे? A few moments later. अभी हमारा कुरान शुरू हुआ है, वो जो पढ़ेंगे, अभी हमारे 2-3 पारे हुए हैं, उसके तर्जुमे के जो पूरे पढ़ेंगे ना पूरे। मैंने कहा है साहब, 12वीं कर रहे हैं मदरसे से। ये नहीं घूम रहे। सवाल क्यों कर लिए? वाकिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका क्या मायने? हम बात खत्म करते हैं अपनी यहाँ। जो जिस तरीके से हमें जिंदगी गुजारनी है उसी तरीके से हमें सब रास्ता हमारे लिए हमारे अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बातें, छोटी से छोटी बात यह है कि चप्पल से पहनने की तरीका और क्या नाम है, नहाने पीने का, खाने पीने का, हर चीज़ और सलीका, सब चीज़ें हमें सिखा रखी है। हम अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करके जिंदगी गुजारते हैं। सारी चीजें कुरान में। कुछ कहना चाह रहे थे आप भाई साहब? जो ही कह रहे हैं, कुरान में सारी चीजें मौजूद हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, सबके बारे में बताया गया है। जी, यस।
अगर मैं कुरान पढ़ना शुरू कर दूं तो मैं एक, जैसे मैं भी जर्नलिस्ट हूं, मैं जर्नलिस्ट बन सकता हूं। स्टेडियम ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ 9 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਡਰਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। Several days later. स्टेडियम ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के दौर में परिवर्तन का तूफान सा चल रहा। 30 सालों से एक मस्जिद को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी राज्य सरकार को चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रही थी, संभावित खतरे से आगाह कर रही थी, लेकिन ममता दीदी की सरकार ने उस वक्त नहीं सुना। मतलब 30 साल तक रुका हुआ एक फैसला शुभेंदु सरकार ने 30 मिनट में कर दिया। तो भाई पूरा वीडियो आपने देखा होगा। हमारा भारत भी है ना भाई किसी भी चीज में पीछे नहीं है दुनिया से। तो आपको सबसे बेस्ट क्या लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।